वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉर्न्स। आई रियली होप कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कैप्रिकॉर्न्स। एंड आई एम रियली सॉरी आपकी रीडिंग काफ़ी लेट हो गई है, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। और मैं प्रे करूँगी कि आपका मार्च का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले आप लोगों को कैप्रिकॉर्न्स। सो ये जो रीडिंग है आपकी, ये आपकी मार्च की लव लाइफ एंड करियर रीडिंग है। इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ की प्रिडिक्शन देखेंगे कि आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, किस एनर्जी में स्टैंड करने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी जनरल लाइफ में, मतलब ओवरऑल लाइफ में। और उसके बाद हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे कि किन बातों का आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, यूनिवर्स के मैसेज क्या हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। और उसके बाद हम आपकी छोटी सी करियर रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि करियर में क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ या फिर आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे कैप्रिकॉन। शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। शायद आप रिलेट कर पाएँ इससे, शायद आप रिलेट ना कर पाएँ। तो अगर रीडिंग से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इस रीडिंग को छोड़ दीजिएगा उन लोगों के लिए जिन लोग के लिए ये रीडिंग है। तो हर चीज़ अपने दिल पे नहीं लेना है, अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है कैप्रिकॉन्स। पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनसे हील कर रहे हैं, उनसे मूव ऑन कर रहे हैं और उनसे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ छोटी सी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी बड़ी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो कैप्रिकॉन्स। और जब द स्टार आता है तो किसी चीज़ में रिकग्निशन मिलना या रिवॉर्ड मिलना भी बताता है। मतलब कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको प्रेस कर रहे हैं, आपको कुछ बोनस मिल रहे हैं या इंसेंटिव मिल रहे हैं। अगेन ये कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि आपने कुछ छोटा सा अचीव किया और आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या फिर ये कुछ बड़ा भी हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रेस कर रहे हैं और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी में आप यहाँ पे खड़े हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स। उसके बाद में यहाँ पे जो कार्ड है वो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं इस महीने लाइफ में। और जब भी आप कोई डिसीज़न लें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो डिसीज़न आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट करना चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई डिसीज़न आपको लेना पड़ रहा है और आप थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि डिसीजंस ऐसे ले जो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छे हों, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छे हों। तो कौन सा रास्ता आप चूज़ करेंगे तो लंबे समय तक आपको उससे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉपरली आप देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ऑल्सो 2 ऑफ सॉर्ड्स बोलता है कि लाइफ में सोच समझ के आगे बढ़ें और ऐसा आपको नहीं करना है कि आप इट्स लाइक कि कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ को ना बहुत ही बिना सोचे समझे जी रहे हैं। मतलब या तो आपका कुछ मोटिव नहीं है, आपके एम्स नहीं हैं, आपके गोल्स नहीं हैं कुछ लाइफ में। और इस पॉइंट पे 2 ऑफ सॉर्ट्स आके बता रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर लाइफ को लेके प्लान होना चाहिए, गोल्स होना चाहिए कि मुझे 6 महीने बाद ये अचीव करना है, मुझे 1 साल बाद ये अचीव करना है, या फिर मुझे करियर में ये चीज़ें करनी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है अपना। तो अगर आप लाइफ को ऑटो पायलट पे जी रहे हैं कि कोई मकसद नहीं है लाइफ का, कोई पर्पस नहीं है, कुछ अचीव करने के लिए नहीं है, तो उसे थोड़ा बदलने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ट्स अगेन हमें ये बता रहा है कि करियर पे थोड़ा सा फोकस करिए। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस ऐसे हैं कि आप लाइफ को थोड़ा सा लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, एम नहीं है। वापस से किंग ऑफ सॉर्ट्स कुछ ऐसी ही बातें करता है। किंग ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल साइड है या फिर जो करियर वाला साइड है उस पर थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना है। क्योंकि जो किंग ऑफ सॉर्ट्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, जो अपने करियर पे फोकस करता है और जो अच्छा कर रहा होता है अपने करियर में। तो इस एनर्जी को आपको एम्बॉडी करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लाइफ में किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे तो कीप गोइंग, उस चीज़ पे मेहनत करते जाइए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी भी है। पेज ऑफ वांस जब ओवरऑल लाइफ में आता है तो हमें बोलता है कि आपको कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत है
और कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो। अब अगेन ये जो चीज़ है ये सबके लिए अलग अलग होगी। कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी सी चीज़ हो सकती है कि जिम जाना शुरू करें या एक्सरसाइज करना शुरू करें या योगा करना शुरू करें। कुछ लोगों के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है, जैसे कि लाइफ में नए कोर्सेज लें, अपने करियर में कुछ नई स्किल्स सीखें करियर को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नई जर्नी शुरू हो रही है कैप्रिकॉन्स, और ये जर्नी पर्सनल रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि कुछ नए दोस्त बनना या फिर नए लोगों से मिलना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप नए लोगों से मिल रहे हो और कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ नया एक्साइटिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, एडवेंचरस हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वांस आया है। तो जो रैंडम आपका रूटीन है उससे हट के आप कुछ कर रहे हो, जो नॉर्मल आपकी कॉमन ज़िंदगी है उससे हट के कुछ करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। और उसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जैसे कि द स्टार कार्ड मूव ऑन करना बता रहा था, 6 ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे मूव ऑन करना बता रहा है। खासकर 6 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि अगर आप पिछले कुछ समय से किसी मुश्किल में थे तो आप उस मुश्किल से निकल रहे हैं। तो अगर कोई काम था जो बहुत समय से अटका हुआ था या फिर कोई स्टकनेस थी लाइफ में, कुछ चीज़ें थी जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो इस महीने आप उस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैप्रिकॉन्स। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है किसी के साथ मिलके कुछ करना, किसी के साथ मिलके कुछ क्रिएट करना। तो कई बार ये कार्ड तब आता है जब आप किसी के साथ मिलके अपने करियर में कुछ शुरू करते हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के सपोर्ट से कुछ शुरू करते हैं। जब ये जनरल प्रेडिक्शन में आता है तो ये कई बार ये भी बताता है कि हो सकता है कि फैमिली में कुछ इवेंट्स हों तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ इवेंट्स हो, शायद आप कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाएं या फिर घर पे कोई फंक्शन हो या फिर फैमिली गैदरिंग हो या रिलेटिव्स के साथ में कुछ हो रहा हो। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब और कुछ प्रेडिक्शंस देखते हैं। मुझे आपकी जनरल लाइफ में बहुत ही मल्टीपल मैसेज दिखे हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और सबसे जो मेन चीज़ यहाँ पे मुझे दिखी है वो ये दिख रही है कि यहाँ पे जो 6 ऑफ सॉर्ड्स और द स्टार हैं वो बता रहे हैं कि आप किसी मुश्किल से निकल रहे हैं, किसी परेशानी से निकल रहे हैं। दूसरा मेन पॉइंट है कि कुछ डिसीजंस आपको लाइफ में लेने हैं और वो डिसीजंस जब आप लें तो सोच समझ के लें, उस चीज़ पे फोकस करके लें जो लॉन्ग टर्म आपको चीज़ बेनिफिट कर पाएगी। तीसरी चीज़ दिख रही है कि अपने करियर पे फोकस करें अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेजेस हैं इस महीने के जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ तो है ही। वी ऑल्सो हैव समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं या फिर आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अपने सारे फ्यूचर के गोल्स और अपने सारे प्लानिंग्स फ्यूचर की किसी को, अपने डीप सीक्रेट्स लाइफ के हर किसी को शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन उन सारे सीक्रेट्स का फ़ायदा उठाए, किसी और को जाके बताए। तो ये कार्ड खासकर बोल रहा है कि किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है कि आप मिले, आपने बातें करना शुरू की और आपने सब कुछ बता दिया अपने बारे में, ऐसा नहीं करना है। देन वी हैव डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। तो यहाँ पे आप किसी फ्रेंड से या किसी लवर से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। अगेन दोनों कार्ड बहुत ही फ्लो में हैं। तो अगर आप इस डिसअपॉइंटमेंट से बचना चाहते हैं इस महीने कैप्रिकॉन्स, तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा संभल के लोगों के सामने ओपन अप हों, ठीक है। देन वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में आप कोई एक ऐसी लाइफ में आपका पाथ है जिस पे आप एकदम सही चल रहे हैं। आप उस रास्ते पे अगर चलते रहेंगे तो आपकी प्रोग्रेस या फिर आपकी सक्सेस निश्चित है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और हार्डवर्क कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, तो कीप गोइंग, मतलब वो हार्डवर्क करते जाइए। ये मैसेज पहले भी आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स से। देन वी हैव वाओ परसिवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। अगेन ये वाला कार्ड भी इस वाले कार्ड से सिंक में आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम लाइफ में फेस कर रहे हैं तो उससे निकलने का निरंतर प्रयास करते रहिए कैप्रिकॉन्स, तो आप उस प्रॉब्लम से ज़रूर निकलेंगे।
अब मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में, अगर जैसे आप फाइनेंशियल कुछ इश्यूज लाइफ में फेस करें कि पैसा उतना नहीं है लाइफ में जितना आप चाहते हैं, तो यहाँ पे एक कार्ड बोल रहा है कि कोशिश करते रहिए कि आपको लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अपने काम को लेके सीरियस रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ सीख करते रहिए, आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हैं अगर आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहें। तो ये कार्ड बोलता है कि एक या दो फेलियर से रुकना नहीं है लाइफ में, आप निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे, अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो वो चीज़ जिसमें आप अटक रहे हैं वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी होगी जो आप चाहते हैं पूरा करना। देन वी हैव वेल्थ। ओके, तो यहाँ पे वेल्थ का कार्ड आया है, मतलब कहीं से पैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब कोई मिल रही है, या फिर पैसे बस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अब ये पैसे कहीं से भी आ सकते हैं, एक कोई माध्यम नहीं हो सकता है। देन वी हैव मनी विल बी कमिंग टू यू। ओके, तो वेल्थ के बाद कॉइन्स का कार्ड आया है जो कि बोल रहा है कि लाइफ में पैसे आ रहे हैं कैप्रिकॉन्स। क्या बात है। मुझे ये कार्ड है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे सिंक में ऐसे लग रहे हैं, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जो लोग अपने करियर पाथ पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में वो स्टेज आएगी जहाँ पे आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, मनी वाइज भी सेटिस्फैक्शन फील करेंगे और जॉब सेटिस्फैक्शन भी फील करेंगे। तो खासकर जो लोग जो कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जो पूछना चाहते हैं कि हमारे पैसों का क्या होगा या हमारी जॉब का क्या होगा, तो मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो ये वेल्थ या पैसे आने से कोई आपकी लाइफ में रोक नहीं सकता है, ठीक है, इतना आई कैन अश्योर यू। देन वी हैव सॉरो ओवर अ लॉस। यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में कुछ परेशानियाँ हुई हैं, कुछ मुश्किल से आप गुजरे हैं और उससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये कार्ड वही बता रहा है। सीक्रेट एडमायरर का कार्ड आया है कैप्रिकॉन्स। कोई पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है और शायद इस पर्सन ने आपको अभी तक बताया नहीं है, पर कोई पर्सन है जो आपको बहुत पसंद करता है, आपके आसपास ही है। और आगे देखेंगे कि लव रीडिंग में क्या आता है, बट अभी तो दिख रहा है कि कोई आपको पसंद करता है, पर इस पर्सन ने अभी तक बताया नहीं आपको। एक कोई विश है आपकी, ब्रोकन विश बोन का कार्ड आया है यहाँ पे कैप्रिकॉन्स। एक कोई विश है जो आप अपनी लाइफ में मांग रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज होगा कि आप कुछ विश मांग रहे हैं, पर वो विश जो आप मांग रहे हैं वो उस तरीके से पूरी नहीं होगी जिस तरीके से आप पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने यूनिवर्स को बोला कि मुझे पैसे चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है पैसे उस माध्यम से आए जिस माध्यम से आप चाहते हो पैसे कमाना। अगर आपको लाइफ में प्यार चाहिए तो ज़रूरी नहीं है प्यार उसी पर्सन से आए जिस पर्सन से आप चाह रहे हैं कि आपको प्यार मिले। तो कुछ आपकी विश है जो पूरी तो होगी, पर उस मीडियम से नहीं होगी जिस मीडियम से आप उसको पूरा करवाना चाहते हैं। यहाँ पे अफेयर्स विद फैमिली का कार्ड आया है। फैमिली में कुछ मैटर्स हो सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। किसी तरीके से फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है यहाँ पे कैप्रिकॉन्स। तो कुछ ना कुछ फैमिली में हो रहा है जो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और देखते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेज है इस महीने के लिए, किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। We have protection, openness. ओके, इन दोनों कार्ड्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगी कैप्रिकॉन्स। सबसे पहले प्रोटेक्शन का कार्ड आया है यहाँ पे। ये देखिए, ये पेड़ है यहाँ पे और यहाँ पे बिजली गिर रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, पर ये पेड़ की शैडो है वो इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जितना भी अप्स एंड डाउन्स, लोगों की बुरी नज़रें आप पे है, लोग यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं, उन सब चीज़ों से यूनिवर्स आपको बचा के रख रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको लाइफ के किसी ऐसे पार्ट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें हो सकती थी पर नहीं हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, आप अगर कृष्ण भगवान में बिलीव रखते, शिव जी में रखते, अल्लाह में रखते, गॉड में रखते, गार्जियन एंजल्स में बिलीव रखते, यूनिवर्स में जो भी वो एनर्जी है जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। तो ग्रेटफुल रहिए इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए कि
आपके साथ में वो पावर है, वो डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कितनी अमेजिंग सी बात है ना। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है ओपननेस का। ओपननेस कार्ड बताता है ओपन रहिए लाइफ में चीज़ें रिसीव करने के लिए। कई बार ओपननेस का कार्ड तब आता है जब हम एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, उसके बाद हम एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि हम तो फेल ही होंगे। मतलब एक इंटरव्यू ख़राब गया, दूसरा इंटरव्यू ख़राब गया, फिर हमने एक थॉट प्रोसेस बना लिया कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत मुश्किल से आती हैं। तो आपने क्या किया, आपने एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दिया अपनी तरफ आने से। एक फ्रेंडशिप ख़राब निकली, दूसरी फ्रेंडशिप ख़राब निकली, तीसरी ख़राब निकली, फिर हमने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि मुझे कभी अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। तो क्या होगा कि लोअर वाइब्रेशन में हायर वाइब्रेशन चीज़ नहीं आ पाएगी, फिर सच में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। तो ये कार्ड बोलता है कि हमें एक नए माइंडसेट की ज़रूरत है। अगर बहुत समय से हमने ये स्टोरी क्रिएट कर ली है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो इस माइंडसेट को चेंज करना है। इस माइंडसेट को ऐसे चेंज करना है कि अब मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, मुझे यूनिवर्स पे फेथ है कि अब जो चीज़ आएंगी वो अच्छी ही आएंगी। ओपन रहिए अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। और ओपन कैसे रह पाएंगे, जब फेथ रखेंगे, जब सरेंडर करेंगे, जब आप यूनिवर्स को ये बोलेंगे कि चलो जो हुआ वो हुआ, अब आगे की लाइफ में आपको सरेंडर करता हूँ या सरेंडर करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर सब मैं आपके हाथ में देती हूँ। मुझे भरोसा है कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसको ओपननेस बोलते हैं कि ओपन है हम सोच के नहीं बैठ गए कि ऐसे ही होगा, हम ओपन है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। कई बार ये कार्ड तब भी आता है जब हमने 1 2 3 जगह ट्राई किया और हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया, फिर हमने ट्राई करना किसी चीज़ के लिए छोड़ दिया। तो अगर कुछ सपने देखे थे वो 1 2 3 बार में पूरे नहीं हुए, तो वापस से उस चीज़ के लिए आपको ट्राई करना है, सोच के नहीं बैठ जाना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ओपन रहिए ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, ओपन रहिए नई अपॉर्चुनिटीज सीख करने के लिए कैप्रिकॉन्स, ठीक है। देन वी हैव चेंज एंड प्रोग्रेस। आपकी लाइफ बदल रही है और प्रोग्रेस कर रही है। मतलब ज़िंदगी बदल तो रही है पर अच्छे वे में बदल रही है, पॉजिटिव वे में बदल रही है। मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। और ये जो कार्ड है इसकी आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत समय से शिप को चला रहा है और बहुत समय से किनारा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये देखो आप यहाँ पे ये इमेज देखोगे आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे आंधी तूफान से गुजरा है ये पर्सन, पर फाइनली इसको रास्ता मिल गया है या किनारा मिल गया है। तो ये कार्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है कि फाइनली आप किसी मुश्किल से निकल रहे हैं और लाइफ के एक अच्छे स्टेज पे पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी कि अब लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो ओपन रहिए उनको रिसीव करने के लिए। आप किनारे पे आ गए हैं अब। तो जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे लाइफ के वो अब जाने वाले हैं, आप किनारे पे आ रहे हैं। और दूसरा कार्ड आया है हीलिंग वाटर्स। तो हीलिंग हमने जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया था वही हीलिंग का था। आपकी सोल लेवल पे कैप्रिकॉन्स हीलिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ों से आप हील कर रहे हो। इस जो अप्स एंड डाउन्स से गुजरे हो आप उससे हील कर रहे हो। यहाँ पे प्रोटेक्शन है, मतलब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ओपननेस है, मतलब क्या कि ओपन रहिए, मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपके बेटरमेंट के लिए चेंज हो रही हैं। कैप्रिकॉन्स पिछले कुछ समय से ये ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस प्रोसेस के बीच में खड़े हैं। अभी नई ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी और उसके बीच में हम बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग। तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी नहीं, बहुत समय लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, पर चीज़ें ऑलरेडी सरफेस लेवल पे, सोल लेवल पे बदलना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे वो आपके फिज़िकल लाइफ में भी मैनिफेस्ट होते हुए दिखने लगेंगी आपको। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ कार्ड्स अब आपकी करियर के लिए लेते हैं। वैसे करियर से रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ आपको चीज़ें बता ही दी हैं, पर कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम यहाँ। वी हैव एस ऑफ कप्स, ओके, द फूल, वाओ, oh my god, I can't believe this Capricorns।
जैसे हमने स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि पैसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वेल्थ आ रही है। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल, मतलब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। जिनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं उन सब लोगों को आप यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल कब आता है? जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे खड़े हुए दिख रहे हैं। खासकर जितने भी लोग फोकस और मेहनत कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ का फ्यूचर है। और 10 ऑफ पेंटिकल मतलब अगेन अबंडेंस यहाँ पे दिख रहा है पैसों का। तो बहुत ही अच्छी आप मनी और फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपके, प्रोवाइडेड आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं उस साइड, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए एस ऑफ कप्स आए। एस ऑफ कप्स नई शुरुआत बताता है, द फूल भी नई शुरुआत बताता है। फूल टैरो डेक का पहला कार्ड होता है जो एक नई साइकिल शुरू होना बताता है। अगर आप सोच रहे हैं जॉब स्विच करने का, नया बिजनेस शुरू करने का, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए महीना बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपको कोई ऐसी जगह पे काम करने को मिलेगा कैप्रिकॉन्स जहाँ पे आपको अच्छा फील होगा, इमोशनली सेटिस्फाइड फील होगा। इट्स लाइक आपको हो सकता है आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, या फिर अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाए। आपके लिए करियर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जो लोग भी करियर में कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा महीना है जब आप अपने करियर पे फोकस करें, क्योंकि एनर्जीज टोटली आपके फेवर में दिख रही है। और अगर ये सारे कार्ड्स देख के आपके मन में आ रहे कि मेरे करियर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि एनर्जीज आपके फेवर में है, पर कुछ एक्शन तो आपको भी लेने ही पड़ेंगे। और ख़ासकर जो इम्पॉर्टेंट मैसेज शुरू से हमारे लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आर आउट देयर, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, वो आपको मिलेंगी। तो आप कितना ट्राई कर रहे हो उस पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो अगर आप हार मान के घर पे बैठ गए हो ऑलरेडी कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे करियर में नहीं हो सकता है, तो ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ओके। चलिए आप देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सारी चीज़ें आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। वी हैव एस ऑफ वांस। ओ माय गॉड, आपकी लव लाइफ में एस ऑफ वांस और एस ऑफ कप्स दोनों आए हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स पहले भी आया था। कितनी सिमिलर एनर्जीज हैं पास में। द टावर, वाओ, आपकी लव रीडिंग में बहुत पॉजिटिव है कैप्रिकॉन्स। वाओ, पास्ट में स्ट्रेंथ है, फ्यूचर में एस ऑफ पेंटिकल। तीनों एसेस आ गए हैं आपकी लव रीडिंग में। द चैरियट, ओके। चलिए गिव मी अ मोमेंट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके यू गाइस, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके जो लव रीडिंग के कार्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं कैप्रिकॉन्स, और बहुत ही जनरलाइज मैसेज है यहाँ पे। डीप में चीज़ें कम दिख रही हैं, बट ऊपर से बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके दो कार्ड्स आए हैं आपके बेसिस ऑफ द सिचुएशन में। एक एस ऑफ वांस है और एक एस ऑफ कप्स है। दोनों जो कार्ड्स हैं वो दोनों न्यू बिगनिंग्स के बारे में बताते हैं। कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, या फिर जो पुराना रिलेशनशिप भी है, अगर आप रिकंसिलेशन भी सीख कर रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप रिन्यू होते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। मतलब चाहे आप अपनी लव लाइफ में किसी भी जगह खड़े हों, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, चाहे आप रिकंसिलिएशन सीख कर हो, चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, हर जगह पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ बहुत ही नयापन आ रहा है आपके कनेक्शन में, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। अब सबसे पहले एस ऑफ वांस था। जब वांस आता है तो जो वांस होता है वो पैशन बताता है, अट्रैक्शन बताता है और एडवेंचर्स बताता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ में है उसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा आपके पर्सन से रहने वाला है। उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। बहुत सारी नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे इस पर्सन के साथ में, नए एक्सपीरियंसेस लेते हुए आप इस पर्सन के साथ में दिख रहे हैं। साथ में जो इमोशंस हैं वो भी ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे कि एक सेंस ऑफ पैशन है इस कनेक्शन में, सेंस ऑफ इमोशंस भी है। तो
तो बेसिस ऑफ द सिचुएशन में दोनों चीज़ें दिख रही है कि आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल इस पर्सन के लिए दिख रहे हो और ये पर्सन आपके लिए दिख रहा है। तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड्स हैं प्रेजेंट मोमेंट में, बट ये बेसिस ऑफ द सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ का बेसिस है, और ये कुछ और कार्ड्स को सराउंड कर रहा है। जैसे कि अगर हम पास्ट में देखें तो द टावर है और साथ में स्ट्रेंथ है। द टावर बता रहा है कि जिस जगह पे आप थे, जिस कनेक्शन में आप थे, जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, वहाँ पे कुछ अनवांटेड चीज़ें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से जो स्टेबिलिटी थी कनेक्शन की वो चली गई। मतलब कि पास्ट में आपको लगता था किसी पर्सन के साथ में कि यही मेरा पर्सन है, इसी के साथ मेरी ज़िंदगी होगी, या फिर ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म रहेगा, पर वो कनेक्शन किसी तरीके से स्कैटर्ड हो गया या टूट गया वो कनेक्शन, या कुछ अनवांटेड चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपको अपने पर्सन से दूर जाना पड़ा। वो पास्ट में दिख रहा है, पर साथ में स्ट्रेंथ भी दिख रहा है पास्ट में। इतना कुछ होने के बाद भी आपने इस पर्सन पे शायद पहले गिव अप नहीं किया होगा, और आपने अपने कनेक्शन के लिए बहुत आप लड़े होंगे, या फिर आपने बहुत ट्राई किया होगा कि पर्सन आपके साथ में रह ले, ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए। तो बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें दिख रही हैं कि पास्ट में कुछ आपके पर्सन के साथ में कुछ गड़बड़ हुई कनेक्शन में, बट आपने ट्राई बहुत किया कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए। ये पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी टोटली अपोजिट है। जितना पेनफुल पास्ट दिख रहा है उसके उतना ही अपोजिट आपका प्रेजेंट दिख रहा है और फ्यूचर दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। बट अगेन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। अभी आप 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हैं कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से पता चल रहा है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। आई एम श्योर ये जो पास्ट में हुआ है इसी से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में चल रही है बहुत ज़्यादा हीलिंग, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम आपके बन गए थे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, वो जा रहे हैं अब, और जो सैडनेस थी शायद वो जा रही है अब, जो मेमोरीज़ हैं पुरानी वो अब जाएगी इस महीने, और आप मूव ऑन करेंगे, एक बेटर प्लेस पे जाएंगे इमोशनली भी और रिलेशनशिप में भी। तो चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं, पास्ट से आप निकल रहे हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो में 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट बताता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बताता है। तो जिस जगह पे भी आप अपनी लव लाइफ में अभी स्टैंड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं इस महीने, वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली जगह दिख रही है कि जो आपको चाहिए था वो मिल रहा है। जितना आप इमोशनल सपोर्ट सीख कर रहे थे वो आपको मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, आपको अटेंशन मिल रहा है, वो सारी चीज़ें मिलते हुए दिख रही है मार्च में। तो बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड्स हैं। अच्छा, आपकी प्रेजेंट एनर्जी में 9 ऑफ वांड्स आ रहा है। तो 9 ऑफ वांड्स आपकी प्रेजेंट एनर्जी में बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप मूव ऑन कर रहे हैं पास्ट की किसी पेनफुल सिचुएशन से, सेम वेज 9 ऑफ वांड्स बता रहे हैं कि आप थोड़े से ना गार्डेड भी हो गए हैं कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, अब चाहे आप न्यू पर्सन को सीख कर रहे हो या फिर पुराने पर्सन को सीख कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है कि आपको ना एक डर है अभी भी। मतलब ऐसा होगा मार्च में कि चीज़ें आपकी पॉजिटिव जाएंगी, पर शायद आप पॉजिटिव चीज़ों पे भी डाउट करो थोड़ा सा, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है जब हमें किसी चीज़ में बार बार फेलियर मिल जाता है। तो ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है या थोड़ी सी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थिंकिंग है, अक्सर ये सबकॉन्शियस भी होती है, हमें पता नहीं होता है, बट हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो ये बस यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी लव लाइफ में। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आप पूरे तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं किसी से और आप नया रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि अपनी पास्ट की नेगेटिविटी को साथ में लेके ना जाए नए कनेक्शन में, या फिर आप अगर ये न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी कोशिश करिएगा कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह के उसको मैनिफेस्ट करें। कोई भी पास्ट की एनर्जी को आगे लेके नहीं बढ़ना है कैप्रिकॉन्स लव लाइफ में, बस उतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसकी वजह से कुछ स्टकनेस फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। फ्यूचर में भी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी आपके आउटकम में भी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और आपकी एनर्जी में द हाई प्रीस्टेस भी दिख रहा है। द हाई प्रीस्टेस से समझ में आ रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारे आंसर्स देने की कोशिश कर रहा है आपकी लव लाइफ में। ये भी हो सकता है कैप्रिकॉन्स के आप
के सामने एक अपॉर्चुनिटी हो आपके लव लाइफ में, बट आप उस पर्सन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो या फिर उस पर्सन को इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि जो भी लोग सिंगल हैं खासकर, या फिर एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके पास, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, बट शायद से आपको उस पर्सन को रिकग्नाइज़ करने में टाइम लग रहा है। ये सबके लिए नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर है कि जो पर्सन के साथ में आपका फ्यूचर दिख रहा है आप उसे रिकग्नाइज़ नहीं कर पाओगे। लाइक फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा नहीं कि ये मेरा सोलमेट हो सकता है, या फिर बहुत टाइम तक आपको यही लगता रहेगा कि अभी कोई प्रॉपर पार्टनर आपकी लाइफ में आया नहीं है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे इन दोनों कार्ड से दिख रही है कि थोड़ा सा समय लगेगा ये समझने में कि हाँ मेरी लाइफ अच्छे के लिए चेंज हो रही है, हाँ मेरी लव लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही है, हाँ ये पर्सन है इसके साथ मेरा फ्यूचर हो सकता है। तो वो थोड़ा सा एनर्जी, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट यहाँ पे आपका इंट्यूशन है जो किसी ना किसी ज़रिए आपको कुछ मैसेजेस दे रहा है अपनी लव लाइफ के बारे में। तो अगेन मैंने थोड़ा डीप में इसको समझाया है बिकॉज कई बार हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो सबकॉन्शियस होते हैं। अब मैं ये रीडिंग को तो देख के आपको एक बार मैं बोल सकती हूँ कि आपका लव लाइफ का फ्यूचर बहुत अच्छा है, मार्च का महीना बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम कई बार ये एनर्जीज मैनिफेस्ट होने में टाइम लग जाता है। इसीलिए ये जो गाइडेंस के कार्ड्स आते हैं बीच बीच में ये बताना ज़रूरी है आपको, इसीलिए मैं इतना टाइम लेती हूँ ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे आपकी एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन दिख रहा है जो आपको डेट पे ले जा रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आप दोनों की बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, आप लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है, ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स दे रहा है, आपको प्रेस कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये पर्सन वही सारी चीज़ें कर रहा है जो आप हमेशा से आपकी लव लाइफ में चाहते थे। तो बहुत ही पॉजिटिव आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने बहुत ही पॉजिटिव है आपकी लव लाइफ के। फ्यूचर में द हैंगमैन है और एस ऑफ पेंटिकल है। जब हैंगमैन आता है तो बताता है कि ये एस ऑफ पेंटिकल क्या होता है। देखिए पहले एस ऑफ वांस देखा हमने, एस ऑफ कप्स देखा। एस ऑफ वांस पैशन से रिलेटेड है, फिजिकल अट्रैक्शन से रिलेटेड है। एस ऑफ कप्स इमोशनल अटैचमेंट से रिलेटेड है, इमोशनल किसी के लिए फील करना। पेंटिकल जो होता है, पेंटिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड होता है या फिर शादी से रिलेटेड होता है। तो आपके फ्यूचर में ऐसा लग रहा है, आपके प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से आपका पैशनेट कनेक्शन शुरू हो रहा है, इमोशनल कनेक्शन शुरू हो रहा है, जो कि आगे जाके, क्योंकि ये वाला पार्ट फ्यूचर है, ये वाला अभी प्रेजेंट का दिख रहा है जो इस महीने मैनिफेस्ट हो सकता है। जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हो सकता है कि आप इन दोनों इमोशंस को फील करने के बाद में इस लेवल पे आ जाएं कि इस पर्सन के साथ में परमानेंटली रहना चाहें, या फिर ये पर्सन एक परमानेंट ऑफर आपको दे, जैसे शादी करने का, एंगेजमेंट करने का। तो ये जो पेंटिकल होता है ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, कुछ ऐसा ऑफर जो ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी भर आपके पास रहेगी, वो यहाँ पे दिख रहा है। पर साथ ही साथ ये ऑफर मिलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन दिख रहा है। हैंगमैन अगेन हमारे पुराने ब्लॉकेजेस से या तो रिलेटेड हो सकता है कि हम सब कॉन्शियसली नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो उनमें ज़्यादा हैं और पॉजिटिविटी में कम है, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है। द हैंगमैन कई बार ये भी बताता है कि ये जो कनेक्शन आपको मिलेगा, ये जो पर्सन आपको मिलेगा, उसके साथ में जब आप परमानेंटली रहने जाएंगे तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। मतलब हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलें, इस पर्सन से बातें करें, तो इनिशियली आपको लगे कि इसके साथ यार देयर इज़ नो चांस कि इसका मेरे साथ में लॉन्ग टर्म हो सके, बट धीरे धीरे वो एनर्जीज चेंज होंगी। तो यहाँ पे ये कनेक्शन बहुत ही फास्ट शुरू होते हुए दिख रहा है, बहुत ही म्यूचुअल बॉन्डिंग दिख रही है, बट एट द सेम टाइम जब फ्यूचर में स्टेबिलिटी की बात होगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट अगेन हमें एस ऑफ पेंटिकल अश्योर कर रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है और द चैरियट है आउटकम में, मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ते हुए दिख रही है, जो आप मेहनत लव लाइफ में कर रहे हैं या फिर आपके जो पॉजिटिव कर्मास हैं खासकर अपने लव लाइफ के, वो रीपे हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल ऐसा बता रहे हैं कि बहुत ही लंबे समय के डिसअपॉइंटमेंट के बाद में अब आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही जनरलाइज मैसेज है, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जा पा रहे हैं कि क्या स्टोरी रहने वाली है, कहाँ आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, कब क्या होने वाला है, ये सेम पर्सन है पुराना वाला या ये नया पर्सन है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो अश्योरिटी हमें मिल रही है कि इस महीने आपको शायद क्लियर हो जाए कि किस पर्सन के साथ में आपको अपना फ्यूचर देखना है।
तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आप में आएगी, आप इमोशनली बहुत ही अच्छा फील करेंगे इस पर्सन से, आपकी बहुत अच्छी बातें होने वाली है, आप अच्छे से मिलने वाले हो, और एक पॉजिटिव मोमेंटम आपकी लव लाइफ में क्रिएट होते हुए दिख रहा है, जो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में लेके आएगा. ओके, सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज इतने सारे एसेस हैं. दिस इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. और जब एसेस आ रहे हैं, मेजर अरकानास आ रहे हैं, तो एक और चीज़ हमें पता चल रही है कि आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत ही टर्निंग पॉइंट आ रहा है और इम्पॉर्टेंट टाइम आ रहा है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए. आपकी लव लाइफ अगले 2-3 महीने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और मुझे लग रहा है काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे. यहाँ पे एक नो का कार्ड गिरा है और नो का कार्ड बोल रहा है कि कुछ चीज़ आप अपनी लव लाइफ में कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है. तो ये क्या चीज़ें हैं मुझे नहीं पता, सबके लिए अलग अलग होगी, बट कोई एक रास्ता है, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं अपनी लव लाइफ में, उस पर आपको नहीं चलना है. मतलब किसी चीज़ के लिए यूनिवर्स नो बोल रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है? नो नीड टू वरी. यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है कि लव लाइफ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप सही जगह पे पहुँच रही हैं. तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. ओह, वी हैव द कार्ड ऑफ लेट गो. लेट गो कार्ड बता रहा है कि जो पुराना है उसे रिलीज़ करना है, मूव ऑन करना है. मुझे लग रहा है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए आपको लव लाइफ में शायद मूव ऑन करने की ज़रूरत है, या फिर जो पास्ट में हुआ है उसे भुलाने की ज़रूरत है और एक न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है. तो अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा पास्ट में हैं अपने, क्योंकि पास्ट में कुछ टफ टाइम आपने लव लाइफ में देखा है, वो दिख रहा है, तो अगर अभी भी आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में हैं तो उससे निकलने के लिए कहा जा रहा है. क्योंकि ये जो एनर्जीज मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही हैं, ये स्लो मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि शायद कुछ हीलिंग की आपको ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स. तो अब ये रीडिंग बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है आपके लिए. तो आपको थोड़ा सा देखना है कि ये जो कार्ड्स हैं, ये यूनिवर्स ने नो किस चीज़ के लिए आपको बोला है, या फिर लेट गो करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, नो नीड टू वरी क्यों बोल रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं. क्या आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो? क्या कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको भुलाना है या हील करना है, पर आप हील नहीं कर रहे हो? तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये रीडिंग आपके लिए खड़े कर रही है, जो आप ही आंसर कर सकते हैं. बट रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है. आप चाहे इसको किसी भी तरीके से ले, चाहे आप ये हीलिंग की प्रोसेस को जल्दी जल्दी करें या धीरे धीरे करें, ये चीज़ सूनर और लेटर तो मैनिफेस्ट होगी ही. कुछ लोगों के लिए ये इतनी प्यारी पॉजिटिविटी 1 ही महीने में मैनिफेस्ट हो जाएगी. जो लोग खुद पे काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए फिर 2-3 महीने में मैनिफेस्ट होगी, तो यू नो इट बेटर कि ऐसे मैसेजेस क्यों आए हैं. अब मैं आपको साइंस बता देती हूँ और अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ. ओके, यहाँ पे कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कर्क राशि है. यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे सिंह राशि है. यहाँ पे बहुत सारे कप्स आए हैं, तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मतलब कि कर्क राशि है यहाँ पे, पाइसिस इज़ मीन राशि एंड स्कॉर्पियो इज़ वृश्चिक राशि. उसके बाद कैंसेरियंस मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि कन्या राशि है यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे वान स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है. मतलब कि मेष राशि, लियो इस सिंह राशि है एंड सैजिटेरियस इस धनु राशि. अब एक्चुअली यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन भी स्ट्रॉन्ग हैं, अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो. देन हमारे पास एक्वेरियस भी आए हैं, मतलब कि कुंभ राशि. इन द लेटर्स वी हैव आर MOOPFIREGYGG ATHPOODINR. ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं कैप्रिकॉन्स. All the best for this and take very good care of yourself. I'll see you next time. Bye.